हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर एक मैं फास्ट बॉलिंग के ऊपर वीडियो बनाने आया हूँ, क्योंकि आप लोग ना इतने सारे मैसेज कर देते हो कि सर स्पीड बढ़वा दो, सर स्पीड बढ़वा दो। इंस्टा खोलो तो इंस्टा पे यही रहता है, यूट्यूब खोलो तो यूट्यूब पे रहता है। कहाँ जाओगे यार इतनी सारी स्पीड बढ़ा के। भाई 200 की स्पीड से थोड़ी ना बॉल फेंकना है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग कह रहे हो तो जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना आपको बताता रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपका स्पीड बढ़े और आप आगे हिंदुस्तान खेलें, और अगर खेलें तो कम से कम मैं आपके जहन में तो रहूंगा कि सर ने मेरे को ऐसी चीज बताई कि उससे मेरी स्पीड अच्छी हो गई और मैं आगे बढ़ गया हूँ, या आगे हिंदुस्तान के लिए खेल गया हूँ, या रणजी ट्रॉफी खेल गया हूँ, या स्टेट के लिए खेल रहा हूँ, जो भी है। मैं चाहता हूँ, मेरी ये विशेष है, इसलिए मैं सारी वीडियोस बनाता हूँ। तो चलो, पहली चीज, जब आप फास्ट बॉलिंग कर ही रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर से ना आपको बताना चाहता हूँ, फास्ट बॉलिंग देखो, इंटरकनेक्टेड तो सारी चीजें होती हैं। हम वहां से रन अप लेते हैं, रन अप में भागना हमें आना चाहिए, है ना। मैंने बताया था रोलिंग मूवमेंट में भागते हैं। मैं एक वीडियो फिर से बना दूंगा इसके ऊपर पूरी की पूरी, कि रन अप में कैसे भागा जाता है। क्योंकि हम लोग क्या मात कहाँ खाते हैं, बेसिकली हम लोग मात खाते हैं कि जब वहां से हम लोग भागना शुरू करते हैं ना, वहां से हम कुछ भाग रहे होते हैं, यहाँ कुछ कर रहे होते हैं, यहाँ कुछ कर रहे होते हैं, यहाँ आके इधर उधर को हमारी सिमेट्री खराब कर लेते हैं, कभी इधर कूद जाते हैं, कभी इधर कूद जाते हैं। इसलिए हम लोग ना कभी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर नहीं बनते। अच्छा, दूसरा क्या होता है, सीखने के बाद आप उसको कंटिन्यूटी में नहीं लेके आते हो। मीन्स अगर आपको मैंने बता दिया या किसी और कोच से आप सीख रहे हो और वो अच्छी चीज आपको लग रही है और आपको फायदा दे रही है, तो वो दवाई ना, जैसे दवाई भी 5 दिन तक खाते हैं एंटीबायोटिक, तब जाके जो आपके जम्स है वो डेड होते हैं अंदर से। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज आपको अगर हासिल करनी है ना, देखो वीडियोस आप मेरी देख लो, आप किसी की भी देख लो, आप डैनिश लिली की देख लो, आप ग्रीन मैकग्रथ की देख लो, या किसी की भी देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है आपके सीखने से, और आप कितने दिन तक उसके साथ कंटिन्यू रहते हैं, कितने दिन तक आप रिपीटेड प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं खिलाड़ी रहा हूं, पीछे मेरी बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स की। मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं कि मैं कहीं से भी उठ के आ गया हूं, और आपको जितना मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, मैं वो आपको देने आया हूं। जितना मैंने सीख रखा है मैं आपको वो बताने आया हूं। और होता क्या है, बेसिकली जब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग भी साथ साथ सीखते रहते हैं। ये बहुत जरूरी चीजें होती है, साथ साथ सीखते रहना। और अपने ज्ञान को जितना मैं आगे बढ़ाऊंगा उतना उतना फ्रूटफुल मेरे लिए भी रहेगा। और यही मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कोई वीडियो आपको फायदा पहुंचा रही है ना, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वो वीडियो। उससे उससे बेनिफिट पता है आपको क्या होगा। आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी आपके अंदर से एक पैदा होनी शुरू हो जाएगी। पॉजिटिविटी इन द सेंस, भाई एक चीज मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल है, मैंने किसी कोच का कोई चीज अडॉप्ट किया और वो मुझे फायदेमंद लग रहा है। वैसे ही फास्ट बॉलर 10 फास्ट बॉलर मेरे दोस्त भी हैं, है ना। तो मैं उनको इसलिए दूंगा ये कि भाई तुम भी इंप्रूव करो, मैं तो इंप्रूव कर ही रहा हूं, तुम लोग भी इंप्रूव करो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी का, एक जेलसी और ये सब चीज, जब तक हेट ये हमारे अंदर से बाहर नहीं निकलती ना, हम इंप्रूव नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको आपको मेरी कोई अगर वीडियो अच्छी लगती है ना दोस्त, तो उसको आगे स्प्रेड आउट करो, उसको आगे लोगों को दो, उनको समझाओ कि भाई ये काम करो, हमको बहुत फायदा हो रहा है, इसको आप भी करो, आपको भी बहुत फायदा हो जाएगा इससे। तो मैं ना आज आपको एक नई चीज और लेके आया हूं फास्ट बॉलिंग में, कि किस तरह से आप और स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपको स्पीड अप होना है ना। देखिए, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, पीछे सर्कल बता दिया, आप मेरी वो वीडियो बार बार देखो, उसको फॉलो करो। एटलीस्ट 3 महीना करो मेरे भाई। 3 महीना करोगे तो आपका सर्कल जो आगे बढ़ा था वो पीछे होना शुरू हो जाएगा, तो वहां से बेनिफिट आना शुरू होगा। फिर एक नई चीज, रॉक बैक बताया मैंने साइड ऑन बॉलर्स के लिए। अब मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं। आप लोग करते क्या हो बेसिकली, आप लोग जब वहां से रनअप में भागना शुरू करते हो पीछे से, तो जिस मोमेंटम में भी जो भी गति, मोमेंटम मीन्स गति, जो भी गति आप अपने अंदर पैदा करते हो भागने में, ऐसे भागने में क्या करते हो, तो उसमें क्या करते हो, कुछ तो ओवर बहुत स्पीड अप करते हैं, रनअप में बहुत ज्यादा तेज भाग रहे होते हैं। उससे क्या होता है, आपका बैलेंस ऑफ हो जाता है। कभी भी रनअप ना स्प्रिंटिंग में नहीं होना चाहिए, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। आप टीवी देख के किसी को फॉलो मत करो बस। टीवी पे तो कुछ और दिखता है, लगता कुछ, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है ना। टीवी पे तो मैं आपको बैटिंग में अगर बताने लगूं तो आप कहोगे जी पैर उधर जा रहा है, लेकिन एक बैट्समैन पैर निकालने को तैयार नहीं है, क्योंकि 140 की स्पीड पे किस बैट्समैन का पैर निकल जाएगा। चलो उस पर अगली वीडियो में बात करूंगा। रनअप में हमेशा, रनअप जब आप वहां शुरू करते हैं तो स्ट्राइडिंग में रनअप ना 0 से शुरू करा जाता है, चौथे गेयर तक आया जाता है। आप वहां से पहला गेयर डालेंगे, दूसरा गेयर डालेंगे, तीसरा गेयर डालेंगे, चौथा गेयर डालेंगे, चौथे गेयर में आके आप टेक ऑफ कर जाएंगे, टेक ऑफ में जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, एक तो रनअप को ना स्प्रिंट में मत कभी भी करना। स्प्रिंट में वो लोग कर सकते हैं जिनका बहुत शॉर्ट रनअप है, बहुत, वो 10-15 कदम से यहां से आ रहे हैं, तो उनको उनको एक एरिया बहुत छोटा मिलता है और बहुत शॉर्ट हाइट के होते हैं।
क्योंकि एक लंबी हाइट का बॉलर अगर 6 फीट का है ना, तो वो यहां से स्प्रिंट भी नहीं कर सकता। जितना मेरे को आइडिया, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं जिस क्लब से खेलता था, मेरे क्लब का नाम है सोनेट क्लब, वन ऑफ द बेस्ट क्लब है वो वर्ल्ड में। अभी भी ऋषभ पंत और शिखर धवन 2 लड़के अभी भी इंडिया में खेल रहे हैं। तो मैं उस उस्ताद का चेला रहा हूं कि जिसके पास ना रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, और हिंदुस्तान तो 15-16 लड़के खेले ही हैं उनके रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, और वो ऐसे जेब में हाथ डालते तो गिर जाते हैं बहुत सारे। तो मैं उनके यहीं से खेला हूं, उनसे सीखा है मैंने जीवन में जो कुछ सीखा है। मिस्टर तारिक सिन्हा, तो उनका बहुत आसान मन भी हूं मैं। ये मुझे मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि आज जो भी कुछ हूं मैं उन्हीं की वजह से। अगर वो मुझे ना खिलाते या मुझे ना सिखाते तो शायद मैं इस लेवल पे कभी आ भी नहीं सकता था। इसलिए मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, हमेशा अपने जो गुरु हैं, कोई भी गुरु है आपका, उसके हमेशा थैंकफुल रहें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं कि हम स्पीड को कैसे बढ़ाएं, है ना। स्पीड को बढ़ाने का एक मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जब भी आप वहां से भागेंगे तो स्ट्राइडिंग करेंगे। स्ट्राइडिंग मीन्स समझते हैं, मीन्स आपको तेज नहीं भागना है। तेज भागेंगे ना तो आपका जो बैलेंस है वो ऑफ हो जाएगा। आप भाग किधर रहे होंगे, कभी किधर चले जाएंगे, कभी किधर चले जाएंगे। उसमें आप जब टेक ऑफ करने जाएंगे तो जंप में कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। तो हमारा वहां से भागने का जो फायदा है ना, जो वहां से हम लोग भागते हैं, वो फायदा ही खत्म हो जाता है। क्योंकि हमें वहां से एक रो में भागना है, एक लाइन में भागना है, और उसी लाइन में हमारी बॉडी चलनी चाहिए। जब हम जंपिंग मूवमेंट में आते हैं, जब रोलिंग मूवमेंट से जंपिंग मूवमेंट में आते हैं, उसी में हमारा फॉलो थ्रू निकलना चाहिए। लेकिन हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम स्पीड अप नहीं हो रहे हैं। बस हम सोच रहे हैं कि हम स्पीड अप हो जाएं। स्पीड अप हम तब अच्छे होंगे जब हमारा बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस इन द सेंस, जब आप भागना सीख जाएंगे, जब आपको रन अप में ये पता चल जाएगा कि मुझे रोलिंग मूवमेंट में भागना है। रोलिंग मूवमेंट में जब भागेंगे, आप जंपिंग मूवमेंट में आएंगे तो आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई जंप नहीं करनी है। मैं जंपिंग के ऊपर, इसके ऊपर भी बना दूंगा अभी वीडियो एक। क्या करते हैं लड़के, ऐसे हाई जंप कर रहे होते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होना। वो जैसे ही आपने वहां से सीधे भागे, हाई जंप करी, बॉडी की सिमेट्री खराब होगी, पैर इधर चला गया, कंधे इधर कर गए, हेड इधर करके, बहुत सारे लड़कों के मैसेज आते हैं, सर हमारा हेड गिर रहा है ना। तो ये सब चीजें इसी से क्रिएट होती हैं। तो आप रनअप को बेहतर करें, स्ट्राइडिंग में करें। और इतना आपको करना क्या है बेसिकली, जब आप रनअप में भागते हैं ना, बस ये आपके आर्म ऐसे चल रहे होते हैं। तो हम लोडअप अलग से क्यों करते हैं, ये लोडअप ही तो हो रहा है। ये राइटी का लोडअप हो गया, ये लेफ्टी है, ये लेफ्टी का लोडअप हो गया। हम अलग से क्यों, यहां ले जाना, इधर ले जाना, उधर ले जाना, यहां ले जाना, ब्रेटली को कॉपी करना, शोएब अख्तर को कॉपी करना, क्यों करना। जो आपका नेचुरल है, देखो जीवन में एक चीज ध्यान रखिएगा, कुदरत मीन्स ऊपर वाला, वो सबको नेचुरल देके भेजता है, कुछ ना कुछ सबके अंदर देके भेजता है। हम क्या करते हैं, हम शोएब अख्तर को कॉपी करेंगे, हम ब्रेटली को कॉपी करेंगे, हम खत्म कर देते हैं। हमारा नेचुरल खत्म, उसको कॉपी करते हैं, हम उसको भी कैच नहीं कर पाते, उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और हमारा नेचुरल भी खत्म हो गया। 4-6 साल हम मेहनत करते हैं, उसके बाद हम घर बैठ जाते हैं कि जी हमारा तो, हम कोचेज ही खराब थे, या सिलेक्शन कमेटी खराब थी, उसने हमें। यार आप देखो तो सही, आप कितनी विकेट, आप डिस्ट्रिक्ट की टीम में भी नहीं आ पा रहे, उसका कुछ तो रीजन होगा मेरे भाई, कुछ तो रीजन होगा। और उसका एकमात्र रीजन कोई दूसरा नहीं होता, वो आप ही होते हो। अब आपको करना क्या है, एक तो लोडअप अलग से नहीं करना। जब आप रनअप में वहां से आ रहे हो ना, लोडअप में ऐसे रनअप में जब आ रहे हो, तो आपका जो लोडअप चल रहा है, उसको जितना चल रहा है ना रनअप में आपका, इतना भाई इतना ही रखो, इससे ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको कंट्रोल करो। दिस इज कॉल्ड रिदम। मैं रिदम पे एक बनाऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। वहां से एक मोमेंटम में चलना, उसी मोमेंटम में जैसे आपके हाथ आ रहे हैं उसी में लोडअप हो जाना, उसी लोडअप में फिर आपका हाथ नीचे गिर जाना, फिर बैकफुट लैंडिंग पंजे पे होनी, फिर अगला पैर पूरा खुल जाना, जिसको ब्रेस्ट लेग बोलते हैं, वो ब्रेस्ट लेग हो जाना। ब्रेस्ट लेग होने के बाद आफ्टर डिलीवरी स्ट्राइड जो होती है, वो एक लाइन में आ जाना। वहां से सब कुछ होना एक लाइन में होना, दिस इज कॉल्ड रिदम बेसिकली। उसके लिए प्रॉपर बना दूंगा मैं। अभी आपको करना क्या है, जब आप भाग रहे हो ना बॉस, जब आप भाग रहे हो, रनअप में भागते आओ, स्ट्राइडिंग में भागते आ रहे हो, भागते आ रहे हो, जब आप लास्ट में आओ ना, जब आपको लोडअप करना हो, तो हम क्या करते हैं, लोडअप में क्या करते हैं, लोडअप ऐसे गया आगे, कई लड़कों का यहीं रुक जाता है। 80% लड़कों का लोडअप यहां गया, यहां रुक जाता है। अब हमने वहां से यहां तक जो गति, जो मोमेंटम क्रिएट किया, जो हमें बॉल के अंदर डालना था, वो हमने यहां ब्लॉक कर दिया। तो हमें फायदा क्या हुआ वहां से यहां तक भागने का बॉस, वहां से यहां तक हम भागे, ये लोडअप गया और यहां आके रोक दिया। वो सारा हमने जितना वहां से मोमेंटम क्रिएट किया, जो गति बढ़ाई, वो जीरो हो गई। अब आगे हमने बॉल फेंक दी। आप कैसे तेज बॉलर बनोगे, नहीं बन सकते तेज बॉलर। अब आपको करना क्या है बेसिकली, इसको इंप्रूव करो, इसको इंप्रूव करते ही। लेकिन मुझे ना आप बताया करो यार, मजा तब आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो ना कि सर अभी 2-4 बच्चों के आए हैं, सर मेरा बॉलिंग बहुत इंप्रूव कर रहा है, बहुत बॉलिंग इंप्रूव कर रहा है। तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है बॉस, हमारा भी मन करता है कि हम जाएं और अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएं, सीखें और आपको बताएं। अगर आप सीखने में लगोगे ना, तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी। आप खेलने में लगे रहो, हमसे सीखते रहो, मोटिवेट किया करो आप हमें, जैसे हम आपको करते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जैसे आ रहे हो ना,
क्योंकि जैसे किसी का हाथ यहाँ रुक गया लोड अप से आगे, किसी का हाथ यहाँ रुक गया, है ना, रोकना नहीं है उसको। उसको एक फ्लो में जैसे ऊपर जाना है वैसे तेजी से सीधा कर दो नीचे। जैसे ऊपर जा रहा है उसी को तेजी से नीचे सीधा करोगे तो आपका जो आर्म का मूवमेंट है वो नेचुरली तेज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये गए ऊपर गए, यहां नहीं रुका, यहां नहीं रुका, हम गए और यहां से सीधा एकदम ऐसे तेजी से सीधा कर दिया। थोड़ा सा उसमें हल्का सा और पुश डाल दिया, ऊपर तेजी से गया, तेजी से नीचे कर दिया। तो उससे क्या होगा, आपका जो आर्म का मूवमेंट है वो तेज हो जाएगा। आपका मूवमेंट तेज हो जाएगा। जब आर्म का मूवमेंट तेज हो जाएगा तो बट नेचुरल है कि बॉल भी बहुत स्पीड अप हो जाएगी। स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा स्पीड तो बढ़ेगी। लोड अप गया, तेजी से नीचे आया, लोड अप गया, तेजी से नीचे आया, लोड अप गया, तेजी से नीचे आया। जब तेजी से नीचे आएगा तो पीछे भी तेजी से जाएगा और आगे भी तेजी से आएगा। आपके वेट को भी बहुत तेजी से, क्योंकि आपकी आर्म जो है ना, जो आपकी ये वाली आर्म है, जो बॉलिंग आर्म होती है, वही आपका वेट ट्रांसफर करती है आगे की तरफ। ठीक है ना, वही आपका बॉडी वेट पीछे से इतना तेज आता है। और सच्चाई तो ये है बॉस, आप लोग ना बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो बॉस। 140 145 की बातें करते हो आप। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, हिंदुस्तान में अभी कभी मैच होगा ना, कोई सीरीज होगी, अभी तो इंडिया श्रीलंका गई हुई है, तो मैच जरूर देखने जाइएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक टिकट खरीदें 500 रुपए की, कहीं से पास अरेंज हो जाए, पास ले लें। और देखना कहां से वो भी बता देता हूं, सिर्फ फास्ट बॉलर ही देखने जाना। ये जो विकेट है ना, स्टंप्स है, ये स्टंप्स दिख रहे हैं आपको, इन स्टंप्स के या तो इधर बैठिएगा मैच देखने, या इस तरफ बैठिएगा, या उधर वाले स्टंप्स के इधर बैठिएगा या इधर बैठिएगा। उससे क्या आपको क्या होगा, जब आपका फास्ट बॉलर, जो आप फास्ट बॉलर बनने के सपने देखते हो ना, वो सपने आपके या तो पूरे हो जाएंगे उस दिन। आपको पता चल जाएगा फास्ट बॉलर क्या होता है ना। या क्या होगा, आप फास्ट बॉलिंग छोड़ दोगे। दो ही तरीके होने हैं। अब आपको करना क्या है, जब आप वहां से साइड से देखोगे ना बॉस, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर उमेश यादव 140 फेंकता है ना दोस्त, आप उसके बराबर में खड़े हो जाओगे ना, 140 यहां मुंह से, मुझे भी बहुत आसान लग रहा है बोलना, आप भी बोल देते हो, कोई भी कोच कुछ भी बोलता है। 140 वाला जब हाथ घूमता है ना बॉस, ये ऐसे, तो यहां खड़े होकर हाथ घूमता हुआ नहीं दिखाई देता। वो सोचो वो कैसे खेलते होंगे सामने जो खेलते हैं 145 150, जो बैट्समैन की बात कर रहा हूं मैं। तो 140 अब आप ना, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये जो मशीनें हैं, ये मशीनों का कुछ नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है इन मशीनों का। ठीक है ना, आपको मैं बता रहा हूं, आप जिसको 140 देख रहे हो ना, जो आपकी अकेडमी में 140 150 फेंक रहे हैं, 145 135 फेंक रहे हैं, उनके बराबर में खड़े होकर हाथ देख लेना। उनके अगर हाथ आपको घूमते हुए दिख रहे हैं ना, तो 120 ही फेंक रहा है बॉस वो। 140 वाले को आप बराबर में से देखोगे, आपको लोड अप में जाता नहीं दिखाई देगा, नीचे आता नहीं दिखाई देगा, और इतनी तेज हाथ घूमता है, आपको ये पता नहीं चलेगा कब उसके हाथ से बॉल छूट गई। इतना तेज हाथ घूमता है, आप बराबर में खड़े हो गए, आप उसके हाथ नहीं देख सकते। आप कहोगे कब इसने हाथ ऊपर करेगा, कब नीचे करेगा, कब घुमा के बॉल फेंक दी। तो ये सारी चीजें ना आपको नोट करनी है। अब इन मशीनों पर विश्वास मत करो। अब क्या करना है आपको, 140 जो आपके अकेडमी में फेंक रहे हैं, 150 फेंक रहे हैं, 145 135 फेंक रहे हैं, बराबर में खड़े होकर देख लेना। अगर उसका हाथ आपको दिख जाए तो 115 120 ही फेंक रहा है, इससे ज्यादा नहीं फेंक रहा। ठीक है ना। चलो अब आपको करना क्या है, लोडअप मैंने बता दिया, लोडअप को यहां नहीं रोकना। लोडअप ऊपर गया और नीचे सीधा होना है, तेजी से नीचे, ऊपर गया नीचे तेजी से सीधा होना है। आपकी आर्म की मूवमेंट इतनी शार्प हो जाएगी, अगर आप 110 फेंक रहे हो 117 18 फेंक दोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो इसको फॉलो करो, रेगुलर करो। और कभी भी ना बेटा, जब जाते हैं कभी भी मैच में, डायरेक्टली किसी भी एक्सपेरिमेंट को नहीं करते। जब कोई भी चीज होती है तो नई चीज आती है ना, तो एकदम से बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करती, आपका माइंड कभी भी एकदम से उसको अडॉप्ट नहीं करता है। तो आपको करना क्या है बेसिकली, नेट के साइड में 4-6 कदम से जाओ, 4-6 कदम से ऐसे भागो, मैं बता रहा हूं आपको कैसे भागना है। 4-6 कदम से ऐसे भागे भागे भागे, लोड अप गया, ऐसे तेजी से नीचे करा और बॉल फेंका। ठीक है, ये सब काम करना है आपको। 10 15 20 बॉलें फेंको, रोज फेंको नेट्स में, जैसा आपका कोशिश करते रहो, धीरे धीरे कोशिश करते रहो। शाम को फिर 20-30 बॉलें फेंक ली 5-6 कदम से, ऐसे लोड पे ऐसे नीचे ले आए तेजी से। तो आपके आर्म को ना धीरे धीरे 20 से 25 दिन में आदत पड़ने लगती है, तो वो नेचुरली तेज होने लगता है फिर। तो उसको तेज करो और उसको एंजॉय करो, उसको बर्डन मत लो, इसको एंजॉय करो। जब आप सीखते हो ना, उसको एंजॉयमेंट में लेना शुरू करो कि यार मुझे एक चीज सीखने को मिल रही है, और ये 200% है, इट विल पे यू 100%। रीजन क्या है, लेकिन वो करना पड़ता है रेगुलरिटी में लगातार करना पड़ता है। तो इसको करो बेटा, और करके ना इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप 2-3 महीने कर गए ना, एक एक चीज को पकड़ो, धीरे धीरे इंप्रूव करते चलो, आपको देखना साल भर में इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। साल भर में कह रहा हूं यार, मैं 145 भाई नहीं फेंकवा सकता आपको 2 दिन में या 2 महीने में। 105 से 140 तक देखे मैंने फेंकते हुए 20-20 दिन में।
वैसे मैं नहीं फिकवा सकता। तो प्लीज साल भर का टाइम लो, अपने माइंड को बहुत अच्छा करो, बहुत अप्रोच अपनी चेंज करो, अपना एटीट्यूड चेंज करो, क्रिकेट के लिए जीना शुरू करो। जब आप ग्राउंड को देना शुरू करते हो तो ग्राउंड आपको वापस देना शुरू करता है। आप कितना ग्राउंड को दे सकते हो, कितनी डिसिप्लिन में लाइफ में रह सकते हो। डिसिप्लिन होता है कि जब एक चीज को हम पकड़ के, रिपीटेड प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, जब एक चीज को पकड़ के हम लगातार करते चले जाते हैं ना, हम वो बोर होते हैं। एक ही चीज को रोज करेंगे तो बोर होंगे, ठीक है ना। तो वो बोर नहीं होना, डिसिप्लिन रहना है, रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है, उसे करो। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। चीजें जितनी आप शेयर करोगे उतनी चीजें आपके अंदर जल्दी से आएंगी, उतनी जल्दी से आप सीखोगे, क्योंकि कुदरत का नियम है ये, जितनी चीजें आप फैलाओगे ना वो सब भाग्य के रूप में लौट के आपके पास ही आती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।